हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र पृथ्वी के सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जाता है। जो आपका मानचित्र होता है वो चपटी सतह पर खींचा जाता है। मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर मानचित्र को 3 घटकों में वर्णित किया गया है। दूरी, दिशा और प्रतीक। कितने में घटक में? तो दूरी और दिशा और आपका प्रतीक। दूरी से अभिप्राय यह है कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज को एक पन्ने में दर्शाना। दिशा की मदद से किसी भी स्थान का सही से पता लगाया जा सकता है और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए इन आकृतियों के प्रतीक अर्थात चित्र और रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रधान द्विगु बिंदु कौन कौन से हैं? 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा एवं पश्चिम को प्रधान द्विगु बिंदु कहा जाता है। द्विगु बिंदु अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे कि 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान द्विगु बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मानचित्र को छोटे और बड़े पैमानों में विभाजित किया जाता है। दोनों ही हमें अलग अलग तरह से जानकारी प्रदान करते हैं। जो आपका मानचित्र होता है और आपका पैमाना होता है, तो मानचित्र को छोटे और बड़े पैमानों में विभाजित किया जाता है। दोनों ही हमें अलग अलग तरह की जानकारी को प्रदान करते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? बोल रहा है आप लोगों से कि जब हम पृथ्वी के केवल जैसे कि अपने देश, राज्यों, शहरों तथा गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। देखिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए बोलती हूँ कि ध्यान से देखते चलिएगा। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपना देश होगा, ठीक है, राज्य होगा, शहर होगा तथा गांव होगा, इसके विषय में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। और मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। इसीलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक आपका होता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर क्या होता है? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, जबकि छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर किया गया चित्र जो होता है वो खाका कहलाता है। क्या कहेंगे खाका को? कि जो छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाना पर खींचा गया आपका चित्र होता है वही आपका खाका कहलाता है। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि खाका में लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे के लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में भी नहीं दिखाया जा सकता है, इसीलिए लोग खाका का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी को प्रदान करता है? जब बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जैसे भागों, गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है एज इट इज क्वेश्चन बन करके आया, इसीलिए आप लोग देखते चलिएगा। देखिए बोल रहा है कि जब बड़ा क्षेत्रफल होगा, भाग होगा, शहर होगा तो कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे। जैसे कि स्थल पर 500 किमी की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार बड़े पैमाने वाले चित्र को विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि प्रतीक किस प्रकार की मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे कि भवन हुआ, सड़क हुआ, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियों को दिखाना संभव नहीं होता है। इन आकृतियों के प्रतीक अर्थात चित्र और रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। आपको ऑप्शन चुनना है, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र अथवा राजनैतिक मानचित्र। आपका राइट आंसर होगा थीमेटिक मानचित्र। क्या होगा? थीमेटिक मानचित्र। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को, पर्वतों को अथवा मैदानों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलाशयों को। किसको? जलाशयों को आप नीला रंग इस्तेमाल करके दिखाएंगे। द्विक सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीक को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए अथवा दूरी मापने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि पैमाना आवश्यक है किस चीज़ के लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए अथवा प्रतीकों के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा मानचित्रों के लिए। किसके लिए? तो मानचित्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल आपके भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। देखिए, जो आपके पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं उनको बोला जाता है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। बोल रहा है कि गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं वायुमंडल कहलाती हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, हवा एवं जल पाया जाता है। जो आपका जैवमंडल होता है यहाँ पे आपका स्थल, यह एक सीमित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर स्थल, हवा एवं जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, यूरोप एशिया से सबसे छोटा, अफ्रीका। एशिया जो है आपके विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप एशिया में बहुत छोटा है, अफ्रीका एशिया के बाद का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना गया है। और दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये अगर आप लोग को देखना होगा तो अभी आप लोग को दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वे विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग कि ये है जो आपका एशिया दिख रहा है। यहाँ पे एशिया आप लोगों को दिख रहा है जो कि एशिया सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। फिर यूरोप सबसे छोटा माना जाता है। उसके बाद आपका अफ्रीका यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आप लोग को दिख रहा है। एक सेकेंड आप लोग को दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे आप लोग दक्षिणी अमेरिका देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका आप लोग को देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपका हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर भी दिख रहा है, आर्कटिक महासागर और यहाँ पे दक्षिणी महासागर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये रहा आपका, ये रहा अंटार्कटिका महासागर, ये रहा आपका आर्कटिक महासागर, ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका जो कि अमेजन नदी और इंडिस पर्वत के पास है। आपका अफ्रीका जो है नील नदी है यहाँ पे, यहाँ पर आपका सहारा मरुस्थल और एटलस है। और यूरोप जो है यहाँ पे अल्पस है और आपका यूराल पर्वत जो कि आपके एशिया पर है।
आपके एशिया पर तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत आपके एशिया में है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रॉकी पर्वत आपके उत्तरी अमेरिका में, अपलेशियन पर्वत भी आपके उत्तरी अमेरिका में दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्कटिक महासागर जो कि आपको ऊपर दिख रहा है, प्रशांत महासागर इधर साइड में दिख रहा है। यहाँ ये जो दिख रहा है आपको प्रशांत महासागर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। ये है आपका कर्क रेखा, ये जो देख रहे हैं आप लोग ना, ये कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी मकर रेखा। मकर रेखा जो होती है आपके दिशा में है। देखा आप लोग को, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि आप लोग का थ्योरी है। यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ देखते चलिए कि जो पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भाग होते हैं, जो दो मुख्य भागों में बांटा गया है, स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से भी जाना गया है। विश्व का सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि प्रशांत, अंटार्कटिका, हिंद महासागर और आपका दक्षिणी महासागर यहाँ पे दिख रहा है, आर्कटिक महासागर। ये सारे महासागर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो अभी आप लोगों ने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। जो आपकी ऑस्ट्रेलिया होती है इसे द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। अंटार्कटिका दूसरा ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित है इसीलिए यह बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। अभी आप लोगों ने देखा कि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे आपको अंटार्कटिका और आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखा। वहाँ पे जो इसे क्या बोला जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में से स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा गया है। और आर्कटिक दूसरा ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित है इसीलिए यह बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। जिन्होंने जियोग्राफी की मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अगर आप लोग को लगे कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो पहले आप लोग वो सारी वीडियो देख लीजिएगा कि थ्योरी भी है, आपको क्वेश्चन वाइज भी है। लेकिन अभी आप लोग के पास टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। थ्योरी शायद अभी 1 महीने में नहीं हो पाएगी, लेकिन आप लोग को जितना भी कराएंगे हेल्पफुल वीडियो आप लोग को कराएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। और लगे आप लोग ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी इसे गैस की परतों से घिरी हुई है इसी को आप वायुमंडल कह सकते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। इन्हीं परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल जो होता है वायुमंडल परतों में विभाजित किया गया है। एक बार और आप लोग रिवाइज करते चलिए कि जो हमारी पृथ्वी है चारों ओर से गैसों से एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। इन परतों को विभिन्न पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल परतों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल से घिरा हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है। दूर से देखेंगे अंतरिक्ष पर तो ये पृथ्वी जो होती है आपकी नीली दिखाई देती है।
पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा गया है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति भी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। स्थल का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को आप क्या बोलेंगे, तो स्थलीय गोलार्ध बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखते चलिएगा ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, तो जीवमंडल स्थल, जीव तथा हवा के बीच का सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल आपका महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है। बोल रहा है एंडीज, हिमालय अथवा आपका यूराल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको अलग करता है एशिया को और यूरोप को, वो है आपका यूराल पर्वत। क्या होगा, यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। स्थल जल संधि अथवा नहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थल संधि। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से आपका जो है स्थल संधि उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत आपका सर्वाधिक है। आपके नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है अथवा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है। वायुमंडल, जलमंडल अथवा थलमंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा थलमंडल। क्या हो जाएगा, थलमंडल। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका है, एशिया है अथवा ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर खाली स्थान भरे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो होता है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या हो जाएगा, मेरियाना गर्त, जो कहाँ है, तो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहलाता है, जो आपके प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। क्या है कि हिंद महासागर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि जीवमंडल, स्थलमंडल, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, तो यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एक सेकेंड, यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, यूरेशिया, यूरेशिया कहलाता है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ बोला जाता है यूरेशिया। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका माउंट एवरेस्ट कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज आप लोग का सेशन हुआ है। तो चलिए आज के सेशन का
यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। अगर क्लास बढ़िया लगे तो आई होप आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर किया करिए। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आप लोग के लिए आपके एसएसटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। सभी को है मेरा राम राम, राधे राधे।